अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का जो 31 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट का। तो ये सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 1 का पेपर है उर्दू का, तो उसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 91 से 99 तक क्वेश्चन है। इसमें छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, तो हम इसे पैसेज भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे सवाल से ही शुरू कर देंगे। इसमें फर्स्ट सवाल है, टरबाइन किसे कहते हैं। तो टरबाइन किसे कहते हैं, तो इसमें दिया हुआ है इस पैसेज में कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया टरबाइन होता है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, बैरोमीटर, कंडीशनर और जनरेटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला जनरेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है एटमी तवानाई यानी कि यूरेनियम, फिर या बरकी तवानाई, कमरी तवानाई या फिर शमसी तवानाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटमी तवानाई यानी कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 94 जगह की जमा क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए जगह हो, जगहात या फिर जगहातो या फिर जगो। तो जगह की जमा जगो हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुख का मुतजाद क्या है, यानी कि सुख का अपोजिट क्या है। तो इसमें दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख, सुख, दुख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है। तो इसमें ऑप्शन है इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने, हवाई जहाज़ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली ने। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन है चांद, सैयारे, तारे, सूरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो इसमें ऑप्शन है भाप बनकर, बुलबुले बनकर, बुखारात बनकर या फिर बारिश बनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखारात बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो इसमें ऑप्शन है बिजली घरों को, तार घरों को, यूरेनियम के घरों को या फिर एटमी घरों को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिजली घरों को। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे नज़म दी हुई है जिसमें 100 से 105 तक क्वेश्चंस दिए, तो उसे सॉल्व करना है इस नज़म से। तो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरे शेर में पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन है बागों के मंजर, पहाड़ों के मंजर, वादियों के मंजर या बहशित के मंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहशित के मंजर। तो इसमें दिया है जिसमें जचते नहीं बहशते के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहशते खरामा नज़र में है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बहशते के मंजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। ऑप्शन है अपने महबूब की रहगुजर को, अपने महबूब की आँख को, अपने महबूब के सरापा को या फिर अपने महबूब के हुस्न को। तो इसमें ऊपर ही दिया है, इसमें मेरी हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला अपने महबूब की रह गुज़र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शमे हरम का नूर भी मेरी खाली जगह में है। तो इसमें बताना है इसका सही लफ्ज़ कौन सा होगा इसमें। तो निगाह, कदर, फितरत, नज़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदगी का मुतजाद क्या है। तो इसमें हयात, वफ़ात, ममात या फिर मौत। तो ज़िंदगी का मुतजाद यानी कि अपोजिट हो जाएगा मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसिल सफ़र में बता रहा है। तो इसमें ऑप्शन है हयात को, सितारों को, सैयारों को या फिर कायनात को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हयात को। नेक्स्ट है, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। तो इसमें ऑप्शन है एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से या फिर एक तड़प से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तड़प से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इसमें 106 से 120 तक। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। तो इसमें ऑप्शन है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के किसी ज़बान की कवायद की साख्त के एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म का। तो इससे बच्चे उन्हें फितरी अंदाज मिलेगा और वो एक से ज़्यादा मतलब कि कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेटिव उनका लर्निंग होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दर्ज झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। तो इसमें ऑप्शन है एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़ुज़ के साथ बा आवाज़ बुलंद पढ़ना, मतन की हर लफ्ज़ को पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। नेक्स्ट है 108, दर्ज झैल में से कौन
ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग देना या फिर समझकर पढ़ने की सलाहियत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरबूत तहरीर को फ़रोग देना। सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुतालिक होती है। ऑप्शन है बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से या फिर सुनने की सलाहियत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनने की सलाहियत से। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसकी। अब इसमें ऑप्शन है नकल की, तब्दीली की, तर्जुमे की या फिर इक्तिसाब की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्तिसाब की। नेक्स्ट है ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, फिर एक मरबूत अंदाज में या फिर नकल के ज़रिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मरबूत अंदाज में। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्या कर रही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग दे रही है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है, या फिर थर्ड ऑप्शन है बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग दे रही है उस्तानी। नेक्स्ट है दर्जे झैल में से कौन से अमल ज़बान को बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा माविन होंगे। तो इसमें ऑप्शन है रोल प्ले, दरसी किताब की किसी सबक उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, या उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल प्ले। ये सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। तो ये सरगर्मी माविन होगी। तो इसमें ऑप्शन है काबिल फ़हम मवाद, लिखने की महारत के इजाफे में, या फिर तलबा के बात करने के वक्त में इजाफे में, या फिर इबारत को समझकर पढ़ने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबारत को समझकर पढ़ने में। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती है। तो इसमें ऑप्शन है तहरीरी महारत, ज़ख़ीर अल्फाज या फिर लिखावट कवायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ख़ीर अल्फाज। नेक्स्ट है 116 का दर्जे झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। तो इसमें ऑप्शन है कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, इमला या फिर कहानी सुनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माविन होगा। तो इसमें ऑप्शन है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, और मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिखना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 दर्जे झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। तो इसमें ऑप्शन है मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, या फिर कवायद के उसूलों के दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस, या फिर मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कवायद के उसूलों के दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है। तो इसमें ऑप्शन है स्कीनर, वाइगोस्की, कोलबर या फिर पेनिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 120, ये लास्ट क्वेश्चन है दर्जे झैल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। तो इसमें ऑप्शन है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो ये होगा, हाँ, इसमें पेपर 1 जो पेपर फर्स्ट का उर्दू लैंग्वेज 1 का पेपर था जो आज हमने सॉल्व किया है। तो इसके आंसर अकॉर्डिंग सीटेट के आंसर की के हिसाब से ही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।